हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के लिए जय हिंद। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे जो टॉप 20 क्वेश्चन हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है जो भीमबेटका की गुफाएं हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं दोस्तों? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो ये आपको याद रखना है कि जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वह कहाँ पर हैं। ऑप्शन है आपके भोपाल, रायसेन, सागर या फिर गुना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रायसेन। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो कहाँ पर हैं? रायसेन में है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो भृतहरि की गुफाएं हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि जो भृतहरि की गुफाएं हैं वह मध्य प्रदेश में कहाँ पर हैं। तो ऑप्शन है आपके लिए ऑप्शन है सागर, देवास, विदिशा या फिर उज्जैन। तो भृतहरि की गुफाएं कहाँ पर हैं दोस्तों? उज्जैन में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उज्जैन। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है कि जो किलों का रत्न है। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है? किलों का रत्न या पूर्व का जिब्राल्टर। क्या दोस्तों? पूर्व का जिब्राल्टर। पूर्व का जिब्राल्टर। किलों का रत्न या पूर्व का जिब्राल्टर किस किले को कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने धार का किला, बुरहानपुर का किला, रायसेन का किला या फिर ग्वालियर दुर्ग। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किलों का रत्न किसे कहते हैं? तो ग्वालियर दुर्ग को कहते हैं, जिसे किसने बनवाया था? मानसिंह ने बनवाया था। किसने किसने बनवाया था? मानसिंह ने बनवाया था। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन क्या था? इसके बाद में चौथा क्वेश्चन कौन सा है? चौथा क्वेश्चन है जो हिंडोला महल है। हिंडोला महल कहाँ पर है? ऑप्शन ओरछा, मांडू, ग्वालियर या फिर फतेहपुर सीकरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मांडू। जो हिंडोला महल है वो दोस्तों कहाँ पर है? मांडू में है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? जो मुक्तागिरी नामक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है वह कहाँ पर है? जो मुक्तागिरी है दोस्तों, यह जैन तीर्थ है। आपको याद रखना है जो जैन तीर्थ स्थल है वो कौन से हैं? मुक्तागिरी है। और ये कहाँ पर है? तो ऑप्शन है आपके लिए सिवनी, बैतूल, दतिया या फिर सागर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैतूल। ये आपको याद रखना है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, एमपीएसआई 2017 में पूछा गया था कि जो मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल है वह कहाँ पर है। तो कहाँ पर है? बैतूल में है। और यह किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित तीर्थ स्थान है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो मध्य प्रदेश के क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा है? मध्य प्रदेश के किस किले का जौहर कुंड प्रसिद्ध है? दोस्तों, जब बाबर आक्रमण करता है, कब? 1528 में। 1528 ईस्वी में बाबर आक्रमण करता है। कहाँ पर? चंदेरी में। कहाँ पर आक्रमण करता है दोस्तों? चंदेरी में आक्रमण करता है। तो वहां पर क्या? जौहर कुंड, जौहर व्रत का पालन किया जाता है। तो ऑप्शन आपके लिए वही है। कौन कौन सी ऑप्शन है कि धार का किले में, असीरगढ़ के किले में, चंदेरी किले में, और चौथा ऑप्शन क्या है? मंदसौर के किले में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंदेरी किले में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? चंदेरी किले में। जो जौहर कुंड है वह कहाँ पर है? चंदेरी किले में। चंदेरी किले में है। इसे आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों जो राजा नल और रानी दमयंती की प्रणय कथा से कौन सा किला जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है आपके सामने अजयगढ़ का किला, नरवर का किला, मंडला का किला या फिर गिन्नौरगढ़ दुर्ग। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? नरवर का किला। जो नरवर का किला कहाँ पर है? शिवपुरी में है। ये आपको याद रखना है। कहाँ पर है? शिवपुरी में है। जो रानी दमयंती और राजा नल की कहानी से संबंधित है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था? जो खिलजी वंश में शासक हुआ है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कौन सा दुर्ग बनवाया गया था? ऑप्शन है आपके सामने मंदसौर का किला, नरवर का किला, मंडला का किला या फिर ग्वालियर का किला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मंदसौर का किला। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कौन सा किला बनवाया गया था? मंदसौर का किला बनवाया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, यूपीएसआई, एमपीपीएससी, कांस्टेबल हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि मध्य प्रदेश में मदन महल कहाँ पर स्थित है?
ऑप्शन है आपके सामने जबलपुर, ग्वालियर, मंडला या फिर धार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जबलपुर। जबलपुर में क्या है? जबलपुर में मदन महल है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि जो जयविलास महल है, जयविलास महल कहाँ पर है? तो ये आपको याद रखना है कि जयविलास महल कहाँ पर है। तो ऑप्शन है आपके सामने जबलपुर में, रायसेन में, अजयगढ़ में या फिर ग्वालियर में। तो ये सभी को पता है कि जो जयविलास है वह सिंधिया से संबंधित है, और सिंधिया कहाँ पर है? तो ग्वालियर में है। कहाँ पर है दोस्तों? ग्वालियर में है। तो ये आपको याद रखना है, जो जयविलास महल है वह कहाँ पर है? ग्वालियर में है। कहाँ पर है? ग्वालियर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्वालियर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है कि जो तानसेन का मकबरा है वह कहाँ पर स्थित है? जो मुगल सम्राट थे, कौन? अकबर। अकबर मुगल सम्राट थे अकबर। अकबर के 9 रत्नों में से एक थे कौन? तानसेन। तो वही क्वेश्चन पूछा गया कि जो तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? तो ऑप्शन है दोस्तों काबुल में, बेहट में, मैहर में या फिर जबलपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बेहट। जो कहाँ पर है? बेहट, ग्वालियर में। बेहट कहाँ पर है दोस्तों? ग्वालियर में है। तो ये आपको याद रखना है कि जो तानसेन का मकबरा है वह कहाँ पर है? बेहट, ग्वालियर में है। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मध्य प्रदेश में बरेला में किसकी समाधि है? मध्य प्रदेश के बरेला में किसकी समाधि है? चैन सिंह की, रानी लक्ष्मीबाई की, रानी दुर्गावती की या फिर कुंवर सोने की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बरेला में किसकी समाधि है? रानी दुर्गावती की समाधि है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो होशंगाबाद है, जो मांडू का शासक हुआ है कौन? होशंगाबाद। होशंगाबाद का मकबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपके सामने अपनी भव्यता के लिए, संगमरमर से बनी प्रथम इमारत के लिए, विशेष शैली के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संगमरमर से बनी प्रथम इमारत के लिए। दोस्तों यह भारत में निर्मित भारत की पहली इमारत है। किससे? संगमरमर से निर्मित। और दोस्तों जो ताजमहल का निर्माण है और जो हुमायूं का मकबरे का निर्माण है वह इसी से प्रेरित होकर करवाया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवपुरी में किस वंश के 2 व्यक्तियों की समाधियां हैं? ये क्वेश्चन भी दोस्तों एमपीपीएससी और एमपीएसआई दोनों पूछ चुके हैं कि जो शिवपुरी में है किस वंश के 2 व्यक्तियों की समाधियां हैं। ऑप्शन है आपके सामने सिंधिया वंश के शासकों की, होलकर वंश, परमार वंश या फिर गोंड वंश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? सिंधिया वंश, क्योंकि ये कहाँ पर है? ग्वालियर से संबंधित हैं। लेकिन जो समाधियां हैं वह कहाँ पर हैं? वो समाधियां कहाँ पर हैं? शिवपुरी में है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस पर्यटक स्थल की खोज जेम्स फॉरसाथ ने की थी? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो जेम्स फॉरसाथ के द्वारा कौन से पर्यटक स्थल की खोज की गई थी? ऑप्शन है आपके सामने पचमणी, मांडू, भेड़ाघाट या फिर अमरकंटक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पचमणी। पचमणी की खोज किसने की थी? जेम्स फॉरसाथ ने की थी। किसने की थी? जेम्स फॉरसाथ ने की थी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो राजा अमन का महल है वह किस किले में है? किस किले में राजा अमन का महल है? तो ये आपको याद रखना है कौन से किले में है। तो ऑप्शन है आपके सामने गिन्नौरगढ़ के किले में, अजयगढ़ के किले में, चंदेरी के किले में या फिर मंडलाई किले में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजयगढ़ के किले में। जो अजयगढ़ का किला है वह कहाँ पर है? पन्ना जिले में है। कहाँ पर है? पन्ना जिले में। तो राजा अमन का महल कहाँ पर है? अजयगढ़ दुर्ग पन्ना में स्थित है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर ने किस जगह शरण ली थी? जो मुगल शासक हुए हैं कौन? जहांगीर किसका लड़का था? अकबर का लड़का था। इसके बारे में कहा गया कि इसने मध्य प्रदेश के किस दुर्ग में शरण ली थी? ऑप्शन है आपके सामने ओरछा के दुर्ग में, ग्वालियर के दुर्ग में, धार के किले में या फिर नरवर के किले में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? ओरछा के दुर्ग में इसने शरण ली थी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बघेलन महल कहाँ पर है? बघेलन महल कहाँ पर है? ऑप्शन है आपके सामने मांडू में, चंदेरी में, मंडला में या फिर ओरछा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बघेलन महल कहाँ पर है? मंडला में है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 19 कि जो ग्वालियर किले में गुजरी महल और मान मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन है मान सिंह, जय सिंह, वीर सिंह या शिव सिंह। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मान सिंह के द्वारा गुजरी महल और मान मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है।
इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस पुरास्थल से सर्वप्रथम सती प्रथा का साक्ष्य प्राप्त हुआ। दोस्तों 512 ईस्वी में, 512 ईस्वी में जो गुप्त शासक थे, कौन? भानुगुप्त। गुप्त शासक थे कौन? भानुगुप्त। भानुगुप्त के मंत्री गोपराज की मृत्यु होने पर, गोपराज की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी सती होती है, तो उसका वर्णन किस अभिलेख से प्राप्त होता है, वह कहां पर है? तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन कौन कौन से हैं? कायथा, बेसनगर, एरण या फिर डोंगवाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एरण। जो एरण अभिलेख है कहां पर है? सागर में है। कहां पर है दोस्तों? सागर में। आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।